लेकर आखिर तक आपको बताऊंगा, तभी आप इस पूरे मामले को दर्शकों समझ पाएंगे। पूरी डिटेलिंग आज लेकर आए हैं कैसे धर्मांतरण गैंग यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग खित्तों में एक्टिव है और किस तरह से वो ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़के लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करा रहे हैं। आइए पॉइंटर्स पर आते हैं। उन पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको पूरे डिटेल पूरे ग्राफिक समझाने की कोशिश करूंगा। पॉइंटर नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। मामला शामली के दयानंद नगर और कुरैशी बस्ती के बीच का है, वहीं से यह मामला जुड़ा हुआ है दर्शकों। पॉइंटर नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन, आने वाला है। पॉइंटर नंबर 2, आयुष दवा कारोबारी देवराज मलिक का बेटा है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी। पॉइंटर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। मैं पूरा मामला आपको समझा रहा हूं दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। आयुष मलिक बी फार्मा का स्टूडेंट रहा है, उसने बी फार्मा किया है और वो कर मेडिकल स्टोर चलाता था शामली के अंदर ही, एक बड़ा मेडिकल स्टोर। पिता रसूखदार है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी। पॉइंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पुलिस के मुताबिक 5 साल पहले आयुष ने कुरैशी प्लस नाम के एक जिम को ज्वाइन किया और वहीं से कहानी शुरू हुई जबरन धर्मांतरण की। पॉइंट नंबर 5 इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन दर्शकों। पॉइंट नंबर 5 यह बताता है कि कुरैशी बस्ती की रहने वाली चांदनी उसकी जिम ट्रेनर थी, जिसकी उसकी मुलाकात कुरैशी प्लस जिम में हुई और यहीं से दोनों में प्यार शुरू हुआ, मोहब्बत पनपी। अगला पॉइंटर, देवराज जो कि पिता हैं आयुष मलिक के, वो कहते हैं चांदनी ने बेटे आयुष को प्रेम जाल में फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसकी वजह से उसने धर्म परिवर्तन कबूल किया। पॉइंटर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 4 साल पहले चोरी छिपे आयुष से निकाहनामा पढ़वाया गया। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, पढ़वाया गया ना कि पढ़ा गया। पॉइंटर नंबर 8 आपको बताएगा किस तरह से इस पूरे मामले में बहुत लंबी कहानी है। 6 महीने पहले से आयुष अपना लुक बदलने लगा था, अपनी वेशभूषा में तब्दीली कर रहा था क्योंकि उसकी मुलाकात चांदनी से हुई थी। आयुष ने पहले दाढ़ी बढ़ाई, फिर मस्जिद जाने लगा, इस्लाम के जो तौर तरीके हैं उसे फॉलो करने लगा। पॉइंट नंबर 10, 6 जून को जिम ट्रेनर, उसके परिवार के 6 सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, 6 जून को जिम ट्रेनर, उसके परिवार के 6 सदस्य 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और अवैध वसूली की एफआईआर देवराज मलिक ने दर्ज कराई, जो कि आयुष मलिक के पिता हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अब जरा आयुष मलिक का बयान भी मैं आपको सुना दूं, धर्मांतरण से पहले वाला सुनिए। अब आयुष मलिक क्या कहते हैं उसका भी बारबेटम आपके लिए लेकर आए हैं। बयान का पूरा पोस्टमार्टम किया दर्शकों, मैंने पूरा बयान आपको सुनाऊंगा, दोनों पक्षों की बात बताऊंगा। बयान नंबर 1, इस्लाम अपनाने के लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, यह बात आयुष ने कही थी इस्लाम कबूल करने के बाद। बयान नंबर 2, जो टीवी पर कैमरे पर उसने कही आयुष ने, मैंने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया था, मैंने खुद से सोच समझकर इस्लाम कबूल किया। बयान नंबर 3 जो आयुष ने धर्मांतरण के बाद मीडिया के सामने दिया, मां पिता पूजा पाठ करें, मैं 5 वक्त की नमाज अता करता रहता हूं, यानी माता पिता हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करें लेकिन मैं नमाजी बन गया हूं। बयान नंबर 4 आयुष ने जो दिया, दाढ़ी भी इसलिए रखी, सुनिएगा, दाढ़ी भी इसलिए रखी क्योंकि यह हमारे इस्लाम में सुन्नत है, यानी पूरी तरह से इस्लामिक तौर तरीकों में वो मुफ्तला हो गया था, शामिल हो गया था, उनको प्रैक्टिस करने लगा था। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मैं 13 सालों से इस्लाम और मुस्लिम रीति रिवाजों को समझ रहा था, यह बात आयुष ने कही है। बयान नंबर 6 मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, 4 साल पहले जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह किया, शादी की, निकाह कबूल कर लिया, निकाह पढ़ लिया। जी हां, बयान नंबर 7 दर्शकों मैं आपको बताने जा रहा हूं, परिवार से यह बात इसलिए छिपाई, परिवार से यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि उनकी बहन की शादी नहीं हुई थी। आयुष को डर था दर्शकों कि अगर पब्लिक डोमेन में यह बात आई कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है तो उसकी बहन की शादी में दिक्कतें होंगी, इसलिए आयुष ने इस बात को छिपा कर रखा। जी हां, आयुष मलिक केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो खुलासा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। आयुष मलिक से जुड़ा, जांच के दौरान आयुष मलिक के ईमेल पासवर्ड में 2047 होने की बात सामने आई है। 2047 क्या है इसे मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी खबर समझिए इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। खुलासा नंबर 2, पुलिस और जांच एजेंसियों ने पता लगा रही हैं कि इसका कोई विशेष महत्व है या नहीं, पासवर्ड यूजर नेम 2047 क्यों किया गया। खुलासा नंबर 3 जो सूत्र बता रहे पुलिस के मुताबिक, पुलिस के अनुसार तलाशी में एक निजी डायरी भी मिली है, उस डायरी में क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। खुलासा नंबर 4 आपके होश उड़ा देगा दर्शकों, डायरी के एक पन्ने पर, जी हां, डायरी के एक पन्ने पर अंग्रेजी में लिखा था आई एम ऑन मिशन,
और इसका मतलब, इसका मायने क्या होता है, जरा जहन पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिए। खुलासा नंबर 5, पुलिस सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान एक बड़ा चाकू भी आयुष के पास से मिला था। इस्लाम कबूल किया, ठीक है, निकाह किया, ठीक है, चाकू क्या करता वो। खुलासा नंबर 6 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिलहाल प्राइमा फेसी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक है या नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। खुलासा नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, इस मामले में एक मौलवी फरार चल रहा है। वो मौलवी कौन है, क्यों फरार है, उसकी तलाशी पुलिस कर रही है और बहुत मुमकिन है दर्शकों कि मौलवी के सामने आने के बाद शायद चीजें और बेहतर हो जाएं। लेकिन आयुष के पिता का बयान भी आपको जानना और सुनना और समझना चाहिए। आयुष के पिता क्या कह रहे हैं, देवराज मलिक, जिनका नाम मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में इस पूरे धर्मांतरण केस को लेकर क्या कहा है, आइए बताता हूं। बयान नंबर 1, मेरा हीरा बेटा था, ब्रेन वॉश करके जिहादियों ने उसे बदल दिया। यह पिता कह रहा है। एक पिता की जबानी सुनिए, उसकी तकलीफ को समझिए। बयान नंबर 2, मेरे बेटे का कई सालों तक ब्रेन वॉश किया गया। यह सिलसिला सालों चलता रहा, मुसलसल चलता रहा, यह कोई साल 2 साल की बात नहीं थी दर्शकों। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आयुष के पिता का बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए इसे एक दिन में खत्म भी नहीं किया जा सकता। बेबस पिता कह रहा है कि बेटे का ब्रेन वॉश हुआ, इसलिए उसको हम दोबारा हिंदू नहीं बना सकते, इसमें वक्त लगेगा। बयान नंबर 4, पहले वो बहुत संस्कारी था, वो से यहां ताल्लुक आयुष मलिक से है। पिता कह रहे हैं आयुष पहले बहुत संस्कारी था। बयान नंबर 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वो जिम जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, जब से जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और जिहादियों के संपर्क में मेरा बेटा आया, पूरी तरह से बदल गया। ये पिता कह रहा है, ये पिता का बयान है दर्शकों कि मेरा बेटा बदल गया जब वो जिम ज्वाइन किया, उसने वो जिहादियों के संपर्क में आया। बयान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वो लोग 5 साल से मेरे बेटे से रुपए ऐंठ रहे थे। यानी ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये पैसे का भी मामला है। खबर तो यह है दर्शकों कि आयुष मलिक करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। 1 2 4 5 करोड़ नहीं, जी हां 70-80 करोड़ का मालिक है आयुष, और उसके पिता के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो दर्शकों क्या सिर्फ ये धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये पूरे पैसे को हड़पने की साजिश तो नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पैनल के जरिए मैं पूछूंगा। खास मेहमान, खास जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत